पहली बात तो सपोज दैट एक ह्यूमन की कोई भी नॉर्मल सेल होती है, अब हम लोग सेल डिवीजन तो पढ़ ही चुके हैं, सेल डिवीजन 11th में हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेल डिवीजन वगैरह। तो सपोज दैट ये नॉर्मल डिवाइडिंग सेल है, इसमें सब प्री प्रोग्राम्ड है क्या कब इसको डिवाइड करना है कब नहीं। तो अचानक से क्या होता है कि सपोज दैट ये सेल डिवीजन कर चुकी है, डिफरेंशिएट हो चुकी है ना? अचानक से क्या शुरू कर देती है, इट स्टार्ट्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। तो किसी भी पर्टिकुलर सेल के अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से अब क्या होगा, जब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू कर देगी तो ये बहुत सारी सेल्स का मास बना लेगी, है ना? बहुत सारी सेल का मास बना लेगी। ये जो सेल्स का मास बनेगा, अब ये सेल का जो मास ये 2 काम करेगा। तो भाई इस सेल का चलो सेल में बहुत सारी सेल डिवाइड हो गई। सेल डिवाइड होकर के अनकंट्रोल्ड सेल, जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से ये सेल बनी। दिस इज मास ऑफ सेल, ये मास ऑफ सेल है। इस मास ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूमर कहेंगे। समझ आया ट्यूमर क्या होता है? तो सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है, इसको हम ट्यूमर कहते हैं। ये जो ट्यूमर की सेल होती है, ये करती क्या है? तो ट्यूमर्स की सेल क्या करती है, दे कम्पीट फॉर न्यूट्रिशन, पहली बात। तो बाकी सेल से दे कम्पीट फॉर न्यूट्रिशन, तो ये उनसे न्यूट्रिशन के लिए कम्पीट करते हैं। दूसरा क्या, दे सीक्रेट टॉक्सिन, ये टॉक्सिन सीक्रेट करती हैं जिससे कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। दैट्स हाउ दे आर वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी, ठीक है? और ये होता कैसे है? तो हमारी ऐसा माना जाता है कि बॉडी में कुछ डोरमेंट जीन पाए जाते हैं, है ना? इस जीन को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन जो है ये क्या है, ये कैंसर का जीन है ना? दिस इज फाउंड इन डोरमेंट स्टेट, ये डोरमेंट स्टेट में पाया जाता है ना ऑन्कोजीन को। ऑन्कोजीन को ट्रिगर करने वाला है ना, मतलब इसको ट्रिगर करने वाले, ट्रिगर क्या मतलब, मतलब इसको एक्टिवेट करने वाले, एक्टिवेटिंग, है ना, एजेंट। तो इसको ट्रिगर करने वाले जो एजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी किसी भी चीज को जो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट, कार्सिनोजेनिक। शाबाश, वेरी गुड। तो हम कार्सिनोजेन बोलते हैं, और चाहे कार्सिनोजेनिक मटेरियल बोलो, है ना? तो कार्सिनोजेन क्या क्या हो सकता है, एक्स रेस, यूवी रेस, मोनोऑक्साइड, रेडियो एक्टिविटी, है ना? और क्या हो सकता है, यस सर। रेडियम। इसमें सर, हाँ, सर इसका मतलब जिन पर्सन्स के अंदर कैंसर, मतलब जिन्हें कैंसर होता है उनके अंदर ये ऑन्कोजीन एक्सपोज हो जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए वो एक्टिवेट जाता है, राइट अनकंट्रोल्ड राइट, सेल्स प्रोड्यूस करने लगते एग्जैक्टली। इसीलिए देखो दिव्यम, ये कैंसर एक अकेली ऐसी डिजीज है जो सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक कहीं भी हो सकती है। आप सोचो, देखो एक सोचने वाली बात है कि भाई अ, आदमी को सर दर्द सर पे ही होता है, हार्ट अटैक हार्ट पे ही होता है, किडनी फेलियर किडनी में ही होता है ना? अल्सर स्टमक में ही होते हैं, टीबी लंग्स में ही होती है। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी के हाथ में टीबी हो गई, कभी ऐसा होता है क्या? या कभी देखा नहीं कि आदमी कभी किसी आदमी को ऐसे बोलते नहीं सके कि मेरे मुंह में हार्ट अटैक हो गया, है ना? ऐसा हो सकता है क्या? हैं। नहीं नहीं होता ना। लेकिन भाई साहब कैंसर आदमी के किसी भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है। द रीजन बिहाइंड इट, एवरी सेल हैव ऑन्कोजीन, और जिस सेल का ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया वहीं पे अनकंट्रोल डिवीजन शुरू हो गया, और वहीं पे ट्यूमर बन गया, और वहीं पे कैंसर। यहां तक मामला सबको समझ में आ गया? तो सर, यस सर। जी, सर बोलो बट बोलो। बट अगर वो बॉडी के अंदर है, बॉडी में नेचुरली अगर वो प्रेजेंट है, तो उसका कोई रीजन भी तो होगा, सिर्फ कैंसर कॉज करने के लिए थोड़ी वो होगा। वो, हाँ, तो मैं वही बोला ना कि देखो ना, अरे नहीं 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 नहीं, वो तो डोरमेंट कंडीशन में है ना। देखो ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि 99% जीन तो कुछ 98% तो कुछ काम ही नहीं करते, काम के 2% है। यस सर। इसका मतलब है कि उनका हमारे जब हम एवोल्यूशन हुआ तो एवोल्यूशन में पहले कोई उनका रोल रहा होगा, धीरे धीरे उनकी यूटिलिटी खत्म होती गई तो क्या होता गया, वो स्विच ऑफ होते गए। सो VNTR जीन था। हाँ राइट, वीएनटीआर जीन्स, यस। तो सब स्विच ऑफ होते गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, है ना? तो वही जीन एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो अभी जो रिसेंट थ्योरी है वो यही है, लेकिन कैंसर के बारे में पूरी नॉलेज किसी को नहीं है ना। अभी भी कैंसर पे रिसर्चेस चल रही हैं, इसीलिए इस डिजीज की रेमेडी नहीं। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना, सबको क्लियर ना यहाँ पे? देखो, यस सर। अब ये जो ट्यूमर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, है ना। तो ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन, ट्यूमर दो तरह के, एक होते हैं बिनाइन, BENIGN, बिनाइन, है ना। बिनाइन को हम लोग बोलते हैं नॉन मैलिग्नेंट, नॉन मैलिग्नेंट, है ना। और दूसरे होते हैं कौन से? मैलिग्नेंट, है ना, कैंसरस और मैलिग्नेंट। ये जो मैलिग्नेंट होते हैं ना, इसमें मानो कि डेथ तय है। अगर फर्स्ट स्टेज पे हम लोगों को पता चल जाए, प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज पे, तो अपन बचा सकते हैं। बिनाइन में बचने के पूरे चांसेस। बिनाइन में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर हुआ, वहां ट्यूमर बन गई, हमें क्या करना है? अगर पहले पता लग जाए तो उस पूरे टिश्यू को निकाल देना है, उस ऑर्गन को निकाल देना। अगर बाद में पता लगे तो पूरा पार्ट काट के निकाल दिया जाए। लेकिन मान लो हाथ में था तो हाथ के इस पार्ट में था तो ट्यूमर निकाल दिया, ज्यादा फैल गया तो हाथ ही यहाँ से काट दिया, लेकिन आदमी जिंदा बच जाए और कैंसर फैलेगा नहीं। मैलिग्नेंट वाले में क्या होता है कि अगर बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर हो गया, ट्यूमर बना, तो ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज जो होते हैं वो टूट टूट करके ब्लड के साथ में पूरी बॉडी में बहने लगते हैं, और वो फ्रेगमेंट बॉडी के जिस पार्ट में पहुंचेंगे वहां पे भी क्या? कैंसर स्टार्ट करते हैं, है ना। जब मैलिग्नेंट वाले पार्ट में ये टिश्यूज टूट टूट करके बहने लगे, फैलने लगे, उस स्टेज को हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। वो फाइनल स्टेज होती है, मेटास्टेसिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, है ना। तो अब समझ में आ गया? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए किसी बात को। सर हाँ जी। सो वो मैलिग्नेंट के ऊपर आपने क्या लिखा है? मैलिग्नेंट, ये वाला इधर, नहीं सर, दूसरा वाला मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ये कैंसरस। ओके सर। सर और एक और चीज सर, वो ट्यूमर के नीचे आपने क्या लिखा है? कंप्लीट क्या है? कंप्लीट, कंप्लीट फॉर न्यूट्रिशन। कंप्लीट, कंप्लीट नहीं, compete फॉर न्यूट्रिशन, COMP, ओके ओके सर। compete फॉर न्यूट्रिशन। सर जी, सर आपने बताया कि नॉन मैलिग्नेंट वाले में बॉडी पार्ट को हटा दो, उसके बाद फिर कैंसर नहीं होता। नहीं होता, तो उस पार्ट को हटा दिया तो कैंसर नहीं। सर लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, कभी कभी पार्ट को हटा दिया जाए फिर से कैंसर के मतलब सेल्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, अब वो पार्ट को नहीं हटाया जाता, मतलब टिश्यू तुमने हटा दिया, ठीक है। हमारे ऐसा होता है, और ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। लाइक रिसेंटली आई लॉस्ट वन ऑफ द माय फ्रेंड, लाइक few months back. He was like teacher, of 65-year old man, but we are good friends. मतलब एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो 9 साल पहले उनके गाल में कैंसर था, गाल के अंदर, यहाँ पे ठीक है, अंदर वाले पार्ट में, स्वाप सेल्स के पास। तो कीमोथेरेपी करवाई उन्होंने और ऑपरेट करवाया, पार्ट निकाल दिया गया, अंदर का काफी मांस निकाल दिया गया, और कीमोथेरेपी कराई, सब सेल डीएक्टिवेट कराई, फिर से दोबारा से 9 साल हो गए, 9 साल बाद अभी फिर से उनका एक्टिवेट हो गया, दोबारा कीमो कराई, नहीं फायदा हुआ, ठीक है, और कैंसर हो गया। तो अभी क्या, अब गाल है तो आदमी का बेचारे का गाल तो हटाया, मतलब मुंह तो नहीं हटाया जा सकता ना, है ना, लेकिन हाथ पैर में किसी पार्ट में होता तो उसको रिमूव किया जा सकता था, ऐसे केस में होता है। यस सर, पार्ट पे भी डिपेंड करता है मतलब सर। हाँ, पार्ट पे भी डिपेंड करता है किस पार्ट पे होगा। नहीं मैत्री, जेनेटिकल नहीं, कैंसर जेनेटिकल कैसे हो सकता है? कैंसर तो का जीन तो हम सबकी बॉडी में होता है ना, तो ये जेनेटिकल डिजीज नहीं, कोई डिजीज नहीं है ना, ये तो एक तरह से। सर बट सर मेरे को एक फैमिली पता है सर जहाँ पर मदर, फादर और चाइल्ड तीनों को कैंसर है सर। तो हो सकता है ब्लड कैंसर वगैरह, ऐसे कैंसर हो सकते हैं, बट
दैट इज अ कोइंसिडेंस। सर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को भी क्या कार्सिनोजन बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, हो सकती ओके है। सर। मीथेन को भी बोल सकते हैं कार्सिनोजन, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सर चलो आपने स्टार्ट। लास्ट स्टेज में क्या बताया? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब टिश्यूज ब्रेक होकर के ब्लड के साथ में फ्लो करने लगते हैं और दूसरे भी पार्ट को, नए पार्ट पे भी ट्यूमर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मेटास्टेसिस इज द फाइनल स्टेज। ओके तब सर। आपको बताया नहीं, किसी कंडीशन में नहीं बताया जा सकता। नोट करिए। और नॉर्मली लोगों को कैंसर बाद में ही पता लगता है, कि स्टार्टिंग के फेज में पता नहीं लगता है कि कैंसर का ट्यूमर बन गया। कोइंसिडेंस बाय कोइंसिडेंस पता चल जाए तो वो उसका लक होता है। नोट करेंगे। इट कॉमनली ओरिजिनेट इन it commonly it commonly originate in the tissues in which the cells are regularly replaced by mitosis. Cells are regularly replaced by mitosis. Full stop. These tissues include skin lining. These tissue include skin lining of digestive tract, skin lining of digestive tract, reproductive organ, lungs and liver. Reproductive organ, lungs and liver. Next point. The reason is not yet clear. Reason yet not clear. Full stop. Mitosis occur in these tissues. Mitosis occur at these tissues at rate far above than normal. At rate far above than normal. In uncontrolled manner. Full stop. This result, this result the abnormal growth called growth called tumor or neoplasm. Tumor or neoplasm. ठीक है? सर इसलिए न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं ना? हाँ, neoplastic syndrome इसलिए। In cancer, in the cancer या in blood cancer or leukemia, in blood cancer or leukemia, the growth of WBC occur in uncontrolled fashion. Growth of WBC occur in uncontrolled fashion.
ठीक है, नेक्स्ट, Yes, sir. कैंसर may be defined as enlargement of a tissue. Cancer may be defined as the enlargement of tissue that occurs due to unlimited and uncontrolled mitotic division of certain cells and invade surrounding tissues. Next point. It may be of two types. It may be of two types. First, benign or non-malignant. Benign, benign or non-malignant. Benign or non-malignant. It may attain quite a large size. It may attain quite large size, but remains confined to site of origin and does not spread to other part. So remains confined to Remains confined to the site of origin and does not spread to other part. Next point. A brain tumor may cause death. A brain tumor may cause death because brain is squeezed against skull. ट्यूमर बनता है तो अंदर से वो जो ट्यूमर बनता है वो ब्रेन के बाकी पार्ट को धक्का दे करके प्रेशर देता है। अब स्कल तो बाहर फूलने वाली नहीं है ना? तो जिसे ब्रेन स्क्वीज आउट हो जाता है, सेल्स न्यूरॉन्स मर जाते हैं जिससे डेथ हो जाती है ब्रेन कैंसर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज व्हाई दे आर ऑफन रिमूव्ड व्हेन डिस्कवर्ड। दिस इज व्हाई they are often removed when discovered. Next, second, cancerous Sir, removed. when discovered. Cancerous or malignant. It first grows slowly. It first grows slowly. No symptoms are noticed at this stage. No symptoms are noticed at this stage, called latent stage. Called latent stage.
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर कैंसर बाहर की किसी ऑब्जेक्ट की वजह से भी तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेडिएशन के पास कोई काम कर रहा है तो उसको हाँ ऑक्यूपेशनल बिल्कुल, हजार्ड ही वही यही है कि कैंसर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने वही बोला ना आपको कि रेडियो एक्टिविटी इज ऑल्सो लाइक कार्सिनोजन, अल्ट्रावायलेट है ना, इंफ्रारेड, ये सब कार्सिनोजेनिक है। दिस इज कॉल्ड लैटेंट स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट, later later it grows rapidly. In the last stage, next point here, in the last stage, bits of tumor bits of tumor tissues break off and carried by circulating blood and carried by circulating blood. सर ये वाला पॉइंट एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। In last stage, bits of tumor bits of tumor tissue break off and carried by circulating blood or lymph to other part of body where they invade new tissue. The process is known metastasis. The process, बोलो तिशा, आवाज नहीं आ रही आपकी। तिशा कह रहे हो? सर लिम्फ के हाँ ठीक है। सर हाँ सर वो वेयर दे आर कन्वेड टू अदर टिश्यूज ये बोला ना आपने? हाँ, in the last stage, bits of tumor tissue break off and are carried by circulating blood or lymph to other part of body, to blood and lymph to other part of body where they invade new tissue, where they invade new tissue. This stage is called, this process is called metastasis. Metastasis. This process is called metastasis. Next point. Cancerous cells are known to be less sticky. Cancerous cells are known to be less sticky than other cells. So known to be less. Cancerous cells are known to be less sticky than other cells. Cancerous cells are known to be less sticky than other cells. Next point. They create secondary tumor. Full stop. The latter interfere with normal functioning of
affected tissues. Normal functioning of affected tissues. The last stage is called metastasia. Metastasia. The last stage is called metastasia, which leads to death. ठीक भाई. यस सर. सर हाँ जी. सर ये प्रोसेस है या पूरा स्टेज है? स्टेज है, लास्ट स्टेज है ना, मेटास्टेसिया तो स्टेज. तो ये लास्ट स्टेज डिफर कर सकता है ना, मतलब पीरियड ऑफ टाइम में? हाँ, डिपेंड कर सकता है. ये तो सब पर्सन टू पर्सन, ऑर्गन टू ऑर्गन डिपेंड करेगा. तो कैंसर के बहुत सारे कॉज हैं. अब नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. पढ़ लिया जाए भाई, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज पढ़ लिया जाए. तो ड्रग्स में आ जाते हैं सबसे पहले. ओपाइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं, चलो. तो पहले हेडिंग डालिए ड्रग्स. चलो ड्रग्स हेडिंग डालो. ड्रग्स क्या होते हैं? डेफिनेशन इसकी नोट कर ली. ड्रग्स क्या चीज होती है? एनी सब्सटेंस अदर देन फूड. Any substance other than food used in prevention, used in prevention, diagnosis, prevention, diagnosis, alleviation, comma, treatment, or cure of disease, or cure of disease. In man and animals. Is called a drug. Next point, see me. A drug may also be defined as a chemical which, when taken, alters body function for the benefit of person. Taken for the benefit of, taken in some way alters the body function for the benefit of person.
So for the benefit of person. Drugs are also known as medicine. Drugs are also known as medicine or therapeutic agent or therapeutic agent. Medicine or therapeutic agent. है ना? चलो भाई ये तो हो गया ड्रग्स। अब ड्रग अब्यूज क्या है? ड्रग अब्यूज ऐसे है कि ड्रग्स का मिसयूज करना, है ना? हम हमेशा जब भी ड्रग्स लेते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव सेंस आते हैं, जबकि आप देखो आज की डेट में अब कोई मेडिकल स्टोर नहीं कहता, कोई मेडिकल शॉप नहीं कहता, लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं ड्रग स्टोर, है ना? और मेडिकल के लिए आप जो लाइसेंस लेते हो मेडिकल स्टोर के लिए, वो ड्रग लाइसेंस ही कहलाता है। तो ड्रग का पॉजिटिव यूज है। नेगेटिव यूज क्या है? अब खांसी की दवा में कोडीन पाया जाता है, अब आप उसको चाहे खांसी के लिए पियो चाहे नशे के लिए पियो। तो अगर आप खांसी की दवा पूरी बोतल पी जाते हो तो आप नशे के लिए पी रहे हो, मतलब क्या है? मतलब आप उसका ड्रग्स का मिसयूज कर रहे हो, है ना? तो दैट इज द मिसयूज ऑफ ड्रग्स, है ना? या इसी को हम लोग ड्रग अब्यूज कह सकते हैं। ठीक है। अब यस सर। हाँ, एक मिनट रुका जरा। चलो नेक्स्ट, है ना? टाइप्स ऑफ ड्रग्स लिखो, है ना? टाइप्स ऑफ ड्रग्स मैं लिखवा ही देता हूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये नीट में पूछा ही जाएगा आपसे, पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया कि क्या होता है, वो क्या होता है, वो दे तो नहीं रखे हैं इसमें। चलो देखो टाइप्स ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहले जब हम लोग टाइप ऑफ ड्रग्स में बात करते हैं तो पहला ड्रग्स आता है टाइप्स। टाइप्स में द फर्स्ट वन इज साइकोट्रोपिक ड्रग्स, PSYCHO ट्रोपिक ड्रग, साइकोट्रोपिक ड्रग, साइकोट्रोपिक ड्रग। These drugs act on brain, सीधे दिमाग में काम करते हैं। These drugs act on brain and alter the behavior, alter the behavior and consciousness and capacity of perception and capacity of perception. They are also called mood altering drugs. They are also called mood altering drugs. They can be, ठीक है, तो सीधे ब्रेन में फंक्शन करते हैं, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ परसेप्शन, कैपेसिटी ऑफ परसेप्शन क्या है कि किसी भी आदमी को देख करके या किसी भी एनिमल को देख करके तुम्हें मतलब तुम परसेप्शन कर सकते हो कि ये कुत्ता काट सकता है, ये नहीं काट सकता, है ना? तो आप किसी भी चीज को देख के उसके बिहेवियर को देख करके आप परसेप्शन बना देते हो कि ये पागल है, ये पागल नहीं है। ठीक है, तो दैट इज योर कैपेसिटी ऑफ परसेप्शन, है ना? तो ये ड्रग्स जो होती हैं ये आपके सीधे ब्रेन पे इम्पैक्ट डालती हैं, ये आपके परसेप्शन को बेकार कर देती हैं, आपके बिहेवियर को चेंज कर देती है।
ठीक है, और सीधे ब्रेन में, इसीलिए इनको मूड अल्टरिंग। अब ये फर्दर 4 तरह की होती है। तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आर ऑफ 4 टाइप, है ना, दे आर ऑफ 4 टाइप। अब ये 4 तरह की कौन-कौन सी होती है? देखो, सबसे पहले आती है साइकोट्रॉपिक ड्रग की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इनमें से सबसे पहले आता है ट्रैंक्विलाइजर्स, TRA TRANQUILIZERS, ट्रैंक्विलाइजर्स। ये ट्रैंक्विलाइजर्स lessen tranquilizers lessen the tension and anxiety, and promote calmness without sedating without sedating or depression. So without Sedating, SEDATING, without sedating or depression. They do not induce sleep. ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर वो होती हैं जिससे आदमी को जिस ड्रग्स को देने के बाद क्या so होता they है, do not दे डू नॉट इंड्यूस स्लीप। तो जिस बंदे को ये ड्रग्स दी जाएगी उसकी घबराहट खत्म हो जाएगी, है ना, उसकी जो एनेक्सिटी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, उसका बीपी लो नहीं होगा और वो आदमी सोएगा भी नहीं, वो काम हो जाएगा। तो देखा होगा ना, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो उनको जो इंजेक्शन दिए जाते हैं हैवी डोज के, वो यही ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। समझ आया? क्लियर यस है? सर। तो ट्रैंक्विलाइजर, लेकिन इस पे ट्रैंक्विलाइजर डालने पे आदमी सोएगा नहीं। एड्रेनलिन रिलीज का इफेक्ट नहीं होता, होता है मैत्री, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया ना पूरा का पूरा। हाँ, पैनिक अटैक, यही हाइपरनेस जैसे होता है। हाँ, सही बात है, किसी बंदे को हाइपर टेंशन हो गया तब भी इसे ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं, ठीक है, इसको काम करने के लिए, है ना, इनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। ये पूछा जाता है इसलिए याद रखना, है ना। नेक्स्ट दूसरे आते हैं, बी है, तो साइकोट्रोपिक सीधे ब्रेन पे काम करते हैं, सीडेटिव और हाइपोनोटिक। सेडेटिव एंड hypnotic और hypnotic। तो सेडेटिव और hypnotic नेक्स्ट नोट करेंगे। they switch off the central nervous system, सीधे they switch off the central nervous system, full stop। they reduce excitement, pain and causes excitement and pain and causes drowsiness. so they reduces They reduces excitement and pain, full stop। they causes relaxation and drowsiness। higher doses induces sleep।
फुल स्टॉप। सर इसी में प्लीज लिखेंगे कार्डियन। हायर डोजेस इंड्यूसेस स्लीप, इसी में लिखेंगे स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स आर कॉल्ड hypnotic. Sleep inducing drugs are called hypnotic. सर हाँ जी, सर एक बार सर ट्रैंकुलाइजर फिर से बता देंगे, मतलब वो कहाँ इफेक्ट करता है? ट्रैंकुलाइजर ये पूरे नर्वस सिस्टम को, सीधे ब्रेन को नहीं करते, पूरे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट डालते हैं, आदमी को काम कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है, समझ गए? ये जिससे आदमी बंदा सोता नहीं है। तम्बाकू लोग खाते हैं, तम्बाकू क्या है? निकोटीन है, ट्रैंकुलाइजर है वो। अब समझ आया? यस सर, यस सर। ठीक। और फिर आते हैं तीसरे नंबर पर, ओपाइट। ओपाइट नार्कोटिक्स, ओपाइट है ना, ओपाइट नार्कोटिक्स, ओपाइट नार्कोटिक्स, नोट करेंगे। ओपाइट तो नार्कोटिक्स, ओपियोइड्स होगा ना, ओपियोइड्स। सॉरी, ओपियोइड, ओपियोइड नार्कोटिक्स, ओपियोइड नार्कोटिक्स, नोट करेंगे। ओपिएट, ओपिएट narcotics are drugs that suppress brain activity, that suppress brain activity and relieve pain. They are popularly called painkiller. They are popularly called Sir, please repeat from the starting. the opiate narcotics are drugs. Opiate narcotics are drugs that suppress brain activity, that suppress brain activity and relieve pain. They are called painkillers. Next point, they are also used treatment of cough, vomiting and diarrhea. Next point, इसी में opiate narcotics are briefly called opiate narcotics are briefly called opiates or opioid. Opiate narcotics are briefly called opiates or opioids.
they include opium derivative. ओपियम जानते हो? अफीम, अफीम अफीम जिसको एक प्लांट से निकालते हैं, पेपेवर सोमनीफेरम से। वो पेपेवरेसी का मेंबर होता है, ठीक है। पेपेवरेसी एक फैमिली है, तो पेपेवरेसी फैमिली का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो यही है, पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम को हम लोग कहते क्या है, ठीक है, अफीम इसी को बोलते हैं। ठीक, तो ओपाइड्स में दे रखा है क्या? तो इसी के अंदर में लिख लो, एक मिनट और रुको। सुनो भाई, कैनाबॉइड्स दे रखा है, कोकीन दे रखा है, तो ये ओपाइड्स मैंने लिखा दिया। इसका ओपियम, ओपियम के बारे में अभी बताऊंगा, ठीक है। ओपियम के बारे में आप सी डी वाले लिख लो, क्लासिफिकेशन क्रॉप फर्टिलिटी खराब भी कर देती है, और कोई क्रॉप नहीं लग पाती। ओपियम, ओपियम ऐसी जगह होता ही है जहाँ पे मैत्री कोई और चीज नॉर्मली नहीं होती है। जैसे कि अ, अफगानिस्तान में इसको उगाया जाता था। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खेती अफगानिस्तान में होती थी, इसलिए उसको ड्रग्स कॉरिडोर कहते थे। अफगानिस्तान से आती थी पाकिस्तान, पाकिस्तान में अफ़ीम की प्रोसेसिंग होती थी, और प्रोसेसिंग हो गई पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए पंजाब में इतना जो अफ़ीम का फैला हुआ था। चाइना भी उधर जाती थी, है ना? और तो वर्ल्ड में तो ओपियम तो चाइना से आया है ना, अफगानिस्तान में तो कैनाबिनॉइड्स ग्रो होते थे, वीड वो सब ग्रो होता था, marijuana। अफ़ीम अफ़ीम एक्चुअली क्या था ना, 1990 में क्या था, 1990 में पूरा चाइना अफ़ीम पीता था। उसके बाद चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया कि यस सर, वही तो बैन, मेन सोर्स ऑफ ट्रेड था इंग्लैंड हाँ, और चाइना के बीच में। वो लोग राइट, यही ट्रेड करते थे, ओपियम। हाँ। So उसके बाद उसके बाद ये पहुंचा तालिबानों के हाथ में। तालिबानों का जो मेन फंडिंग सोर्स था वो यही था, अफीम था, है ना, ओपियम। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपी की जो ग्रोइंग होती थी, तो इसीलिए उसको ड्रग कॉरिडोर कहा जाने लगा था अफगानिस्तान को। तो 20 साल पहले आज से तालिबानों ने खूब अफीम उगाया और उसका खूब ट्रेड किया, उससे खूब आर्म्स खरीदे वर्ल्ड से, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आर्म्स खरीदे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहले जो रेड किया और अफगानिस्तान पे वॉर अटैक किया, तो सबसे पहले उन्होंने आग लगा दी अफीम की खेती, जिससे तालिबान को इकोनॉमिकली उन्होंने तोड़ दिया। दैट्स हाउ दे कैप्चर्ड दिस वन, अफगानिस्तान। और दूसरा, अफीम ग्रो करने का सबसे बड़ा जो रीजन है, दैट इज द मैक्सिको। मैक्सिको को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि मैक्सिको में थोड़ा बड़ा वो लोग कम्युनिस्ट है, और बाकी वहाँ पे ड्रग्स माफिया जो है, और मैक्सिकन जो माफिया है, वो आज भी अब मैक्सिको की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। स्टिल दे आर कंट्रोलिंग द मैक्सिकन गवर्नमेंट। तो वो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, मैक्सिको गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड जो बिगेस्ट ड्रग कॉरिडोर है आज की डेट में, अब अफगानिस्तान तो रहा नहीं, तो बिगेस्ट ड्रग कॉरिडोर जो है वो मैक्सिको है। और पूरे अमेरिका और यूरोप में जितना ड्रग्स सप्लाई होता है, वो मैक्सिको से सप्लाई होता है। और बाकी आज की डेट में थोड़ा बड़ा बाकी पाकिस्तान से कुछ होता है, कुछ छोटे छोटे कंट्री है, इंडोनेशिया से भी होता है थोड़ा बड़ा, थाईलैंड से भी होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे कंट्री से होता है। लेकिन अभी मेनली ड्रग कॉरिडोर दैट इज मैक्सिको। तो ये पॉपी से निकालते हैं, एक पॉपी का सीड होता है, उसको उसी से उसके लैटेक्स से एक्चुअली निकाला जाता है। और लाइसेंसेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लाइसेंस देती है कुछ लोग, कुछ एग्रीकल्चर साइड मतलब किसानों को देती है, जो लोग इसको उगाने का काम करते हैं अंडर सर्विलेंस ऑफ गवर्नमेंट। सर हाँ, सर आपने सर आखिरी सेंटेंस क्या बोला था, दे इंक्लूड करके? है, ये कैसे बता सकते हो मैं? जैसे opiate narcotics are briefly called opiates and opioids and they include? ओपियम। ओपियम होगा। अच्छा, अब देखो चौथा वाला जो है 4 है, दे आर स्टिमुलेंट, है ना, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट जो होता है, अब देखो ये इसका तो हम लोगों ने नेगेटिव यूज, आज की डेट में जो सबसे बड़ा पेन किलर है ना, इसका इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग पेन किलर के लिए, मॉर्फिन। मॉर्फिन, राइट, मॉर्फिन।
तो मॉर्फिन इसी से बनता है, अफीम से ही बनता है, ओपियम से बनता है इसका। ये दिस इज द बिगेस्ट पेन का मतलब मॉर्फिन तब लगाया जाता है हाथ कट गया आदमी का, मॉर्फिन लगाते ही आदमी का पेन खत्म, ठीक है। वो पूरा का पूरा उस पार्ट को बिल्कुल वो कर देता है, मतलब विदाउट सेंसिटिविटी न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देता है। तो मॉर्फिन और अफीम ही, ओपियम जो है दैट इज द मदर ऑफ ऑल ड्रग्स, ये भी कहा जाता है। सर जब बड़े ऑपरेशंस होते हैं उनमें भी तो हम थोड़ा सा डोज मॉर्फिन का देते हैं हाँ, जिससे जो पेशेंट है थोड़ा स्लीपी हो जाए ना सर, वो फील लेवल हो। उसी हिसाब से लेवल दिया जाता है मॉर्फिन का, जिस जिस लेवल का ऑपरेशन होता है। आप चौथे होते हैं स्टिमुलेंट, तो नोट करो। स्टिमुलेंट्स आर टेम्परेरली stimulants temporarily stimulant temporarily stimulate the nervous system. Full stop. They make a person सर more. स्टिमुलेट के बाद They stimulate temporarily nervous system. They make a person more alert and active. And causes excitement. Example, cocaine, crack, cocaine, crack, है ना, ये स्टिमुलेंट कहलाते हैं। सर कैफीन भी इसमें आएगी ना? कैफीन भी राइट, इसी में आएगा। कैफीन भी लिख लो, कैफीन, कैफीन है ना। और वैसे हालांकि थियानिन भी इसी में आएगा, चाय वाला है ना, थियानिन। ठीक, तो मैंने आपको कौन से ड्रग बताए, साइकोट्रॉपिक ड्रग बताए। तो साइकोट्रॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, ट्रैंकुलाइजर, सेडेटिव, ओपाइड और स्टिमुलेंट। ये चारों याद रखना, आप देखना बहुत बारी नीट में पूछे गए, है ना। ये इसका क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, देखना नीट में बहुत बार। ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं, कई बार पूछे गए। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, सेडेटिव क्या होते हैं, और स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स को क्या कहते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन है। इनके एग्जांपल आपको नहीं याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये आ सकता है जो कैफीन, स्टिमुलेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये आप याद रखना, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। तो पहले वाले हो गए साइकोट्रॉपिक ड्रग। तो साइकोट्रॉपिक ड्रग हमने देखा कि डायरेक्टली क्या करते हैं, ये ब्रेन पे काम करते हैं और बिहेवियर को अल्टर कर देते हैं। दूसरे वाले पे आ जाते हैं, दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दूसरे कैटेगरी के जो ड्रग्स होते हैं उनको भाई साहब हम लोग क्या कहते हैं, साइकेडेलिक ड्रग, है ना। सेकंड कैटेगरी है PSYCH, साइकेडेलिक, सर PSYCHEDE यस सर। DELIC, साइकेडेलिक ड्रग्स। साइकेडेलिक ड्रग्स को ही भाई साहब हम लोग क्या कहते हैं, हेलुसिनोजन। समझ गए होगे तुम लोग, हेलुसिनोजन। नोट करो, hallucinogens mainly act on central nervous system and greatly alter act on central nervous system and greatly alter thought, feeling, thought, feeling and perception and perception। ठीक है, the hallucinogen important है, the hallucinogen are also called
vision producing drugs, vision producing drugs. समझ गए? Example, Sir, please pardon. hallucinogens are also called vision producing drugs, vision producing drugs. Example, LSD. ठीक है, MDMA. ठीक है, ये विजन प्रोड्यूसिंग का मतलब समझे? Yes, sir. Hallucination. यस सर, hallucinations प्रोड्यूस करेगा। Right. तो ये होते साइकेडेलिक ड्रग्स हमारे। बाकी इसके एग्जांपल्स हैं, इसके टाइप्स नहीं है, ठीक है ना। आप ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं ना, कौन कौन से ड्रग्स हमें पढ़ने हैं। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन। तो हमने पढ़े दो तरह के ड्रग्स, एक साइकोट्रॉपिक ड्रग, दूसरे साइकेडेलिक ड्रग। साइकोट्रॉपिक में ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव, ओपाइड्स और स्टिमुलेंट, और दूसरे हमने पढ़ लिया साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इनके एग्जाम्पल जो हमें दे रखे हैं। तो पहले आ जाओ भाई साहब ओपीएम में, एक एक करके आ जाते हैं। ओपीएम, ओपीएम के बहुत सारे प्लांट आते हैं, कुछ जिनमें ओपीएम नहीं प्रोड्यूस होता है, स्टेराइल टाइप के भी प्लांट आते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फ्लावर। सर हेडिंग क्या देनी है? हेडिंग, अब ये ओपीएम डाल दो हेडिंग, है ना। अब इसके एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअली अभी तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ओके सर। ठीक है, देखो मैं आपको ओपीएम का वो पॉपी वो दिखाता हूँ, कैप्सूल दिखा देता हूँ। ओपीएम की क्या वो मैत्री? सर कुछ नहीं सर, वो बस ऐसी कुछ नहीं। एक मिनट, ओपीएम पॉपी कैप्सूल, मैं आपको इसका कैप्सूल दिखाता हूँ कैसा दिखता है। दिख गया। वो खाया ना, पोस्ता दाना खाते हो ना, पोस्ता खाते हो, पता है? क्या सर? क्या चीज पोस्ता, सर? पोस्ता नहीं? क्या होता है वो? अच्छा, व्हाइट व्हाइट से छोटे छोटे से दाने होते हैं, इनके लड्डू बनते हैं, खाए कभी? यस सर, खाए खाए। खाए ना। वो पता क्या है, वो पॉपी के सीड है। और बात बता दो कुछ को, अभी बताता हूँ, बस एक मिनट दो मुझे। कहाँ गया डिजीज? और इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं पॉपी के, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, और बहुत सारे कलर्स के होते हैं। पॉपी जो फ्लावर होता है बहुत सारे कलर्स के होते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। आपने लोगों के यहाँ जो स्टेराइल वाला होता है ना, वो लोगों के यहाँ लगा हुआ देखा होगा, इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ घर में खुद लगे होंगे, आपको पता नहीं होगा, बस बात अलग है। देखो मैं दिखाता हूँ। ये प्लांट देखा है क्या, ये वाला ऐसा, तो डार्क रेड कलर का भी फूल होता है ना। तो ये पॉपी का फ्लावर है ना। और इसको पॉपी को हम लोग कहते हैं पैपेवर सोमनीफेरम, है ना। इसका जो
जो बायोलॉजिकल नेम है, दैट इज कॉल्ड पैपेवर सोमनीफेरम। पैपेवर सोमेनिफेरम, सोमेनिफेरम पैपेवरेसी का मेंबर है। ये पैपेवर सोमनीफेरम क्या करते हैं कि ये इसका कैप्सूल होता है, तो जब फूल गिर जाता है तो फूल गिरने के बाद इस तरह का हिस्सा बचता है, ये इसका कैप्सूल बचता है। आप देखो तो पैपेवर सोमनीफेरम है ना। अब करते क्या है कि जब ये बड़ा सा कैप्सूल बड़ा हो जाता है, क्या किया जाता है, फ्लावर सूख जाता है, तो फ्लावर के सूखने के बाद ऐसे इसमें ब्लेड से चीरा लगा दिया जाता है, तो इसका लेटेक्स बाहर निकल आता है, ये सूख करके ब्लैक हो जाता है ना? सूख करके ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हो जाने के बाद क्या करते हैं, ब्लेड लेकर के इसको खुरच-खुरच के निकाल लेते हैं, यही अफ़ीम कहलाता है, इसी को ओपियम कहते हैं। ऐसे ओपियम की खेती होती है और ऐसे ही ओपियम निकाला जाता है। फिर उसकी प्रोसेसिंग करके उससे कुछ स्नैक बना लेते हैं लोग, वगैरह-वगैरह चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है? सो दैट्स हाउ इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। समझ आया? अब ये यस मैं सर। नोट करो। Opium is extracted from air dried. Opium is extracted from air. खसखस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल खसखस कहते हैं, राइट, राइट। ये हाँ, दिवाली के टाइम पे भी ये जो पॉपी सीड्स होते हैं, बता दूँ एक चीज़ और आपको बता दूँ, मैं आपको ये बताने वाला था, बहुत सारे कंट्री में ये बैन है, ठीक है? और इसको ले जाने से आपको सज़ा हो सकती है, बहुत सारे कंट्रीज़ में। ये जिसको खसखस आप कह रहे हो, राइट, इसको खसखस कहते हैं लोग। और पॉपी के जो सीड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कंट्री में बैन है। आपको डायरेक्टली जो मतलब ड्रग्स लॉ जो होते हैं ना, उसके अंडर आपको बंद किया जा सकता है और आपको सज़ा हो सकती है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान, ठीक है? 3 कंट्री तो मुझे पता है जहाँ पे बैंड है। अगर आप एक खसखस लेकर, जबकि इसमें किसी भी तरह का कोई ड्रग्स वैल्यू नहीं होती है ना? बट स्टिल उनके अपने खुद के नॉर्म्स हैं, जिसके नॉर्म्स उनका जो खुद का क्वारंटाइन नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग इसको बैन किया गया है कई सारे कंट्रीज़ में। तो आप इनको लेके वहाँ नहीं लेके जा सकते, ना पार्सल कर सकते किसी को, है ना? तो खसखस समझ के पार्सल कर लो, ठीक है? सो तो आपने बोला इसके लड्डू बनते थे, हाँ, मतलब इसके लड्डू भी बनते हैं? भैया इंडिया में बनते हैं, लेकिन इनको तुम लेके नहीं जा सकते हो वहाँ पे। इन कंट्रीज़ में लेके नहीं जा सकते हो। यस सर। आई आई नो द सर एग्ज़ाम्पल। पॉइंट को स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिएगा। कौन वाला? किसे? तो अच्छा यही ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ओपीएम का। हाँ, the opiates, sorry, opium is air-dried milky latex, air-dried milky latex आपने obtained by लिखवाया था दैट दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एयर ड्राइड। air-dried, ऐसे लिख लो। They are extracted from air-dried milky latex obtained by incision of, सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। they are obtained from, opium is obtained from air-dried milky latex obtained by incision of, obtained by incision of unripe capsule, ठीक है? फुल स्टॉप। आप आ जाते हैं। अच्छा, इसका यूज खाया जाता है, पिया जाता है, वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट है मॉर्फिन। मॉर्फिन, MORPHINE,
THINE, morphine. Okay. It is isolated from opium only. Opium only. Uh, it is analgesic. It is analgesic. Analgesic. Full stop. Used as sedative agent. Used as sedative agent. Full stop. Reduces heartbeat, comma, blood pressure, urine output, and causes constipation. Next point में लिखेंगे codeine is also obtained from codeine is also obtained from opium or morphine. Codeine is also obtained from opium or morphine. ठीक है, ये सब अफीम से भी बनते हैं. नेक्स्ट फोर्थ है हेरोइन. HEROIN, हेरोइन. ठीक है, इसकी ये है क्या चीज? दिस इज डाई एसिटिल मॉर्फिन. डाई एसिटिल मॉर्फिन नोट करेंगे. इट इज white or brown, Sir, crystalline. It is ये डाई एसिटिल मॉर्फिन है ना, इसी को हेरोइन कहते हैं. इट इज white और brown, crystalline और सेमी क्रिस्टलाइन, crystalline और सेमी क्रिस्टलाइन, crystalline और सेमी क्रिस्टलाइन substance. Full stop. It is most dangerous opiate. It is most dangerous opiate. जो हमने पढ़ा था सीधे ब्रेन में काम करता है ना. It is about 200 times stronger than opium. It is about 200 times stronger than opium. Smack. It is crude byproduct of heroin. It is crude byproduct of heroin. Commonly known as brown sugar. Commonly known as brown sugar. Being cheap, it is considered poor man's heroin. It is considered poor man's heroin.
ठीक है, सस्ता होता है इसलिए इसको बोलते हैं। सर आपने क्या बोला था स्मैक का? इट इज क्या बोला था, क्या बाय प्रोडक्ट? इट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ हेरोइन। आपने क्रूड बोला था ना? इट इज क्रूड बाई प्रोडक्ट ऑफ हेरोइन। यस यस। ठीक है, क्लियर भाई? नेक्स्ट है यस सर। कैफीन। तो आपको पता है कॉफी के प्लांट से निकालते हैं ना कैफीन। यस सर। कैफीन निकालते हैं कॉफी के प्लांट से, है ना। और कॉफिया अरेबिका, जो नॉर्मली आप कॉफी पीते हो वो यही है, COFF, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका। बेटा ब्राउन शुगर भांग नहीं होती है, पूरत। ब्राउन शुगर बहुत खतरनाक चीज होती है। भांग एक अकेला ऐसा मतलब वो ये कह सकते हैं उसको ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं रखते, तो रख सकते हैं ड्रग्स एनीथिंग विच स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम या बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। भांग एक अकेला ऐसा ड्रग्स है जिसका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं बॉडी में, बायोलॉजी ये कहती है। ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता, ये मत बोलना लोग बेवकूफ हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी ऐसी कहती है कि भांग एक अकेला ऐसा, है ना, कैनेबिस से टाइवा है। भांग और गांजा दोनों उसी से निकाला जाता है। एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है, तो क्योंकि वो डायोसियस होता है तो उसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। गांजा फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है और भांग मेल प्लांट होता है। और कैनेबिस सटाइवा उसका नाम है ना। भांग एक अकेला मैत्री ऐसा प्लांट है जिसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट बॉडी पे, नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट नहीं इसके, है ना? बाकी सभी ड्रग्स के। ओके तो सर। कैफीन कैफे अरेबिका से निकालते हैं। और नेक्स्ट कोकीन, है ना। कैफीन हो गया छठा। सातवां है भाई साहब कोकीन, COCAIN, कोकाइन। कोकाइन निकालते हैं इरेथ्रोजाइलम कोका करके एक प्लांट होता है ना। सो वी एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इरेथ्रोजाइलम, इरेथ्रोजाइलम कोका। नोट कर लो, ये सब नीट में आता है। इरेथ्रोजाइलम कोका से निकाला जाता है ना। और इट इज वाइट, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन bitter powder. So can you repeat? It is extracted from Erythroxylon coca. It is white crystalline, white crystalline bitter powder. Next point. It is used as Sir, local crystalline. crystalline powder. It is used as local anesthetic. It is used as local anesthetic. Next, it stimulates central nerve system. High doses leads to mental disorder, and overdose may cause death. So and Overdose may cause so poor dose. overdose भैया, poor dose नहीं, overdose. Overdose तो may अगर ये cause स्टिमुलेंट है तो फिर इसे एनेस्थेटिक की तरह कैसे यूज करते हैं? एनेस्थेटिक तो आपको सुला देते हैं ना, तो ये हाँ, तो स्टिमुलेट करता है। और नहीं ये स्टिमुलेट नहीं करता ना, ये मतलब अच्छा सेंट्रल, अच्छा ये कैसे सेडेटिव कैसे है?
है ना। कोकीन को डायरेक्टली हम लोग जब मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में इंजेक्ट कर दी, सीधे ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं लोग, सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है। हाई डोज दिया जाता होगा मेरे हिसाब से, डोजेस का फर्क होगा दोस्तों, है ना। जो लोग लेते होंगे तो ये मतलब नाक वाक से जैसे लेते होंगे, जैसे भी लिया जाता है, ठीक है, वैसे नाक से ही लिया जाता है वो, समझ गए, कोकीन। तो वो देखा होगा ना मूवी वगैरह में, क्रैक, सर उड़ता पंजाब। हाँ वो यही है, ठीक है। क्रैक, क्रैक इज क्रैक, CRACK, ये भी कोकीन का डेरिवेटिव, CRACK, क्रैक। क्रैक इज highly potent smokable derivative, highly potent smokable derivative of cocaine. So it is highly Smokable derivative of cocaine. ये कैनाबॉइड्स बचा हुआ है ना, और कैसे ये इम्पैक्ट डालते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, खत्म, ऑलमोस्ट खत्म ही है, थोड़ा सा बचा है 15 मिनट, ठीक है। so derivative Thank you, sir. of कोकीन ये ऊपर वाले का ही डेरिवेटिव है, क्रैक। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर एक बात पूछ लूं? बोलो। सर जैसे मेरे अभी लॉन के अंदर वो है, क्या कहते हैं इसका, मैं साइंटिफिक नाम भूल गया, चाइना रोज को क्या कहते हैं सर? वो गुड़हल, नाम उसका साइंटिफिक नाम भूल गया मैं सर, जो भी है। हिबिस्कस रोजा यस सैनेंसिस। सर, हिबिस्कस, यस सर, हिबिस्कस। तो सर उसके अंदर जैसे वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? क्योंकि मैं हर टाइम देखता हूँ उसके फ्लावर्स तो आ जाते हैं, लेकिन उसका कभी फ्रूट नहीं बनता। तो नहीं, उसमें फ्रूट नहीं बनते एक्चुअली। क्या होता है ना कि अच्छा उनमें मतलब ये क्या प्रोपगेशन कैसे होता है उनका? यस सर, वो सीड रिप्रोड्यूस फॉर्मेशन, कैसे करते होंगे? वो इनका नीचे से बड जैसा निकल आता है, उसको अलग से लगा दिया जाता है, ऐसा होता है वो, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होता है इसका भी। अच्छा, वो खुद से करना होता है वो? क्योंकि हाँ सर मैंने जब भी देखा है ना सर, मतलब वो मुझे तो नेचर के अंदर से ये कैसे रिप्रोड्यूस करते होंगे अगर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है? वो तो ऐसे ना कि क्या बोलते हैं, उसी से बड निकल जा रही है, बहुत सारे ऑफ शूट्स निकलते जा रहे हैं, वैसे ऑफसेट टाइप के, वैसे ओके सर, ऑफसेट ओके सर, निकलते हैं, है समझ ना। आ गया। तो वही तुम यस ऐसा सर, काम कर सकते हो कि इनमें जैसे लेयरिंग इस पे की जा सकती है ना। लेयरिंग यस कर सर, दोगे ना तो रूट निकल आएगी, बाद में काट के लगा सकते हो। यस सर। मेरे डैड ने सिर्फ एक खरीदा था, वो बड़ा प्लांट बन गया, उसके बाद उसके 8 ऑफस्प्रिंग्स बना दिया, वो सब के सब 3 फुट के हो गए हैं, और एक बड़ा सा है हमारे पास। उसमें एक काम और भी कर सकते हो, लेयरिंग और बूटी, है ना। तो उसमें उसे कट करके ना दूसरा वाले मतलब एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में कई सारे कलर प्रोड्यूस किया जा सकता है, कई सारे। यस सर, हमारे पास एक येलो भी है सर, देखते हैं, कुछ करेंगे। ट्राई करके देखना।